और इस बीच पश्चिम बंगाल आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं, जहां पर जैसा हमने आपको बताया था बीजेपी का विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। मोर्चा खोल दिया है बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतरे हैं और जमकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच पुलिस ने वहां पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी हिरासत में ले लिया है। और आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में वहां पर आपको ये महिला कार्यकर्ता भी नजर आ रही हैं। सड़कों पर ये संग्राम, ममता सरकार को घेरने की कोशिश। दरअसल ये पूरी तैयारी 2024 के लिए की जा रही है और बंगाल में बीजेपी का ये हल्ला बोल। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से लगातार छापेमारी भी हो रही है और कई टीएमसी नेताओं को पकड़ा भी गया है नोटों के अंबार के साथ, उसी के बाद ये बीजेपी नेताओं ने वहां पर मोर्चा खोल दिया है ममता सरकार के खिलाफ, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और कई जगह वहां पर पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली है। ये आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जिनको हिरासत में ले लिया गया और नेताओं और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ देर पहले की हैं, जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को वहां पर हिरासत में लिया गया। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि इसकी इजाजत ममता सरकार की ओर से नहीं दी गई। जब भी बीजेपी वहां पर मोर्चा खोलने के लिए जाती है तो ममता सरकार बीजेपी को रोकने की कोशिश करती है। इससे पहले भी हमने देखा है, जब चुनाव से पहले भी वहां पर जब भी गृह मंत्री अमित शाह जाते थे या बीजेपी के कोई बड़े नेता जाते थे तो उनके मार्च को, उनकी रैलियों को इजाजत नहीं दी जाती थी। और इसको लेकर लगातार टकराव बना रहता है बीजेपी और टीएमसी के बीच। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के बड़े नेता जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे और अब आप देखिए किस तरह से उनको हिरासत में लिया गया। बीजेपी का ये नब्बान अभियान जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कई जगह झड़पें भी हुई हैं बीजेपी नेताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच और इस तरह की तस्वीरें कोई नई बात नहीं है पश्चिम बंगाल में। जब भी बीजेपी नेता वहां पर पहुंचते हैं तो कभी उनके काफिले पर पथराव हो जाता है और इसको लेकर जांच के आदेश भी दिए जाते हैं और लगातार सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं पहले के दौरों के दौरान। और ये नब्बान अभियान जिसकी शुरुआत की है बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। और बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ममता सरकार लगातार बीजेपी को रोकने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार राजनीतिक तौर पर चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है, तो ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती के बीजेपी को किस तरह से रोका जाए। और जो बीजेपी का पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही कि 2024 से पहले वहां पर किस तरह से घेराबंदी करनी है ममता सरकार की। लगातार इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और पथराव की भी खबरें आ रही हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े हैं और बीजेपी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। ये देखिए आप, कोलकाता, हावड़ा, बोलपुर और दुर्गापुर की तस्वीरें आपके सामने। तो बड़े स्तर पर यह बीजेपी की तैयारी विरोध प्रदर्शन करने की, लेकिन ममता सरकार उन्हें आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। वहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ममता सरकार हमेशा तानाशाही करती है, उनकी ओर से लगातार बीजेपी को रोकने की कोशिशें की जाती हैं और झड़पों की भी खबरें आ रही हैं। कोलकाता, बोलपुर, हावड़ा और दुर्गापुर में ये तस्वीरें आपके सामने। ये बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन ममता सरकार के खिलाफ।
तो देख रहे हैं आप किस तरह से बीजेपी का हल्ला बोल, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का आक्रोश, और जो बीजेपी नेता कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की कोशिश, लेकिन नेताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर आ रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जाए, और ममता सरकार की ओर से इस प्रदर्शन की इजाज़त भी नहीं दी गई। और यही शिकायत हमेशा रहती है बीजेपी नेताओं की कि उन्हें प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाती है। हालांकि वो सिर्फ एक शांतिपूर्वक ये मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन क्यों उन्हें रोका जा रहा है, ये बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी, और ये तस्वीरें भी देखिए आ चुकी हैं। ये बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है, और बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहते हैं। सचिवालय कूच की उनकी ओर से ऐलान किया गया था, और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से उनको रोकने की कोशिश, वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि आंसू गैस के गोले भी वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर छोड़े गए हैं ताकि वो आगे न बढ़ सके। तो पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाना है। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, शुभेंदु अधिकारी जिनको हिरासत में ले लिया गया इस प्रदर्शन के दौरान, और भी कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन पूरा मूड बनाकर आए हैं बीजेपी नेता और कार्यकर्ता की घेराबंदी करनी है ममता सरकार की। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोकने के लिए, और ये झड़प वहां पर हिंसक रूप भी लेती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो भ्रष्टाचार पर यह सवाल और किस तरह से सियासी संग्राम वहां पर छिड़ा हुआ है आज कोलकाता की सड़कों पर, और न सिर्फ कोलकाता, हमने आपको और भी वहां पर शहरों की तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह से बीजेपी की ओर से यह मोर्चा खोला जा रहा है ममता सरकार को घेरने के लिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह घेराव किया जा रहा है, ये मोर्चेबंदी की जा रही है। तो ये मेगा रैली बीजेपी की, और इसमें शामिल होने के लिए आ रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की जानकारी मिल रही है। बंगाल में बवाल की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जमकर ये हंगामा हो रहा है। ममता के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है, और कई बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुभेंदु अधिकारी, जानकारी ये भी मिल रही है, लॉकेट चैटर्जी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और हावड़ा में भी समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो रही है, और पानी की बौछारों का सहारा लिया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से ये मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, और कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। पहले मुझे लगा टीएमसी का मतलब टू मच करप्शन है, पर अब उसको मैं बदलता हूँ, तानाशाही मुझे चाहिए। टीएमसी का मतलब तानाशाही मुझे चाहिए। आज जब जनता बंगाल की सड़कों पर है, चलो न बनना कह रही है, तो जिस प्रकार का दुराचार और अत्याचार बंगाल की सरकार कर रही है, इससे हिटलर और इंदिरा गांधी बहुत प्रसन्न होते। जिस प्रकार के एक शांतिपूर्वक आंदोलन को भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें कोई नियम कानून वायलेट नहीं हुआ है, इन्होंने कहा 144 लगा लो, हमारे नेता 4 की संख्या से ज्यादा नहीं थे, 3 थे, उनको भी जेल में डालने का काम किया जा रहा है। किस प्रकार से हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेड को
स्पेशलाइज्ड बैरिकेड, प्रिजन स्टाइल बैरिकेड बनाकर जमीन में गाड़ कर लोगों को रोका जा रहा है। क्यों? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आप भ्रष्टाचार के साथ नहीं हैं, तो आने दीजिए जनता की आवाज को। ये तानाशाही का सबसे क्रूर और विकराल चेहरा आज बंगाल में दिखाई दे रहा है। देश की जनता को देखना चाहिए कि आज बंगाल में तानाशाही मुझे चाहिए किस प्रकार से टू मच करप्शन को बचा रहा है। यही टीएमसी है जी। लेकिन उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस मार्च की इजाजत नहीं दी गई, तो फिर क्यों बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर ट्रेनों में चढ़कर वहां पर पहुंच रहे हैं? लोकतंत्र में क्या इजाजत लेकर अपने बातों को रखा जाएगा? ये संवैधानिक अधिकार है जनता का, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हम लोग, अगर सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है तो लोकतांत्रिक अधिकार है। ये ममता बनर्जी तानाशाह हमसे ले थोड़ी सकता है। हाँ, और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, वो मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। परंतु क्या इस प्रकार से हिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन, पार्टी बरसाना, जेल में को इस प्रकार से पानी से और बाकी चीजों से परेशान करके बैरिकेड लगा के रोक देना, क्या ये जायज तरीके हैं? ये दिखाता है कि तानाशाही रवैया है ममता बनर्जी का। हम क्या चाह रहे थे? हम केवल चाह रहे थे कि अपनी बात हम सरकार के सत्ता केंद्र की ओर रख दे कि भ्रष्टाचार कितना व्यापक हुआ है और आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। यदि ये छुपाने वाली बात नहीं है तो क्यों आप इसको इस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाकर, पुलिस से डराकर हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं? ठीक है शहजाद, आप रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। टीएमसी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानक जायसवाल। मानक जी, क्यों रोका जा रहा है बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को? वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक मार्च निकालना उनका अधिकार है, तो क्यों रोका जा रहा है? मैडम, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहता हूं, पूरे देश को। और जहां तक ये बात है भाजपा, ये भाजपा खुद ही एक तानाशाही लीडर के साथ जुड़ी हुई है। क्या आप भूल गए? क्या देश भूल गया जिस तरीके से कुचले गए हमारे वीर किसान? क्या देश भूल गया कि जिस तरीके से हमारे शिक्षकों पे, हमारे स्टूडेंट्सों पे जो अत्याचार हुआ, छात्रों पे अत्याचार हुआ? क्या देश भूल गया? आज पूरा बंगाल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ममत्व से सजोया है, इनको रास नहीं आ रही है। इनको कहीं ना कहीं मैडम पूरे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को चिरमिरा दिया, देश के भाईचारे को नष्ट कर दिया, देश में प्रगति, जो हमारा प्रगतिशील देश था, उसको नेगेटिव जीडीपी में डाल दिया। और ये तानाशाह करते हैं। कौन है तानाशाह मैडम? किसने आज तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? कौन होता है वो तानाशाह जो इंटरव्यू देने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस देने में इतना कतराता है? ये तो पूरा देश जान रहा है। आज बंगाल में, आज आपको बात बताइए मैडम, ये पार्लियामेंट की बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा में लोकतंत्र की बात करते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं, अच्छी बात है, किसकी बात ये सुनते हैं? ये तो लेकिन मानव जी, अगर बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री घिर रहे हैं और नोटों के अंबार मिल रहे हैं, तो अगर वहां पर एक मार्च निकाला जा रहा है शांतिपूर्वक तरीके से, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अपनी बात कहने का तो हक है ना इस देश में। मैडम, आपको लगता है कि बीजेपी कोई शांतिपूर्वक कार्य का निर्वाह करती है? वो शांति जानती ही नहीं है। उनको शांति के और किसी भी तरीके से उनको मायने पता ही नहीं है। ये हुड़दंग है, बीजेपी हुड़दंग पार्टी है, बीजेपी देश जलाओ पार्टी है। आज के डेट में आपके सामने, आपके लिए विधायक क्या है, वो कहाँ जाते हैं? एमएलए का काम क्या है? आज हमारा विधानसभा चलने वाला है, विधानसभा का 17 सितंबर में है, क्यों नहीं आप उठाते हैं? और आप जब बात बोलते हैं मंत्रियों की, मैडम जेल में डालिए ना। हमारा तो संकल्प है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। हम तो करप्शन चाहते नहीं है। उसके खिलाफ तो हमारी नेत्री ने वामपंथियों को उखाड़ के फेंका। 2021 में ये जो बहरूपी भाजपा है, इसको उठा के बाहर फेंका, दुम बचा के ये लोग भागे, दुम भी नहीं, इनको बचाने का नौबत नहीं आया। ये इनकी हालत हो गई। आज ये बताना चाहते हैं, अगर इनको तकलीफ है तो भैया जाइए ना, विधानसभा में जाइए, केस कचहरी में जाइए। सीबीआई ईडी तो इनकी पर्यवाची हो गई है। आज ईडी सीबीआई जिस तरीके से ऑपोजिशन के पीछे लगी हुई है, पूरा देश जान रहा है। आज रिक्शा वाला हो, ठेले वाले हो, तो फुचका बेचने वाले हो, हर कोई आज त्रस्त है, क्योंकि बीजेपी ने हर चीज में टैक्स बढ़ा दिया। ये लगान वसूल रही है। अब पैसे कहाँ ले जा रहे हैं? आज 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी इकट्ठा हो रहा है, पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्यों नहीं उसके ऊपर ऑडिट करते हैं? ये बहुत बात करते हैं ना हमारे पूनावाला जी। अरे उनको पूछिए, जब मोदी जी ने पूरे देश में चूना लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को कहाँ यूज किया है?
कौन सा उसमें इस्तेमाल हो रहा है? अभी आपे के जो डेटा आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑडिट हुआ है मध्य प्रदेश में, बच्चों के राशन में इन्होंने चोरी करी है। कहाँ है आपका भ्रष्टाचार? आप बताना चाहते भ्रष्टाचार नहीं है, हम पूछना चाहते हैं, पूरे देश पूछ रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो पैसे जा कहाँ रहे हैं? रोजगार मिल क्यों नहीं रहा है? आए दिन उत्तर प्रदेश में एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, उसके खिलाफ आप बता रहे हैं। आप कैनन चलाते थे, आपने तो गोली मारी है मैडम, इन लोगों ने तो गोली मारी है। और जिन्होंने गोली मारी उनको इन लोगों ने माले पहनाए हैं, जिन्होंने रेप किया है उनको ये माला पहनाते हैं, जिन्होंने बच्चों को मारा है उनको ये माला पहनाते हैं। हमको इनसे सीखने की आवश्यकता है क्या? आपके सामने पूरा देश आप लगा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। दिनेश त्रिवेदी जी, मानव जायसवाल से हम बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो आप करते हैं और आप यहाँ पर आकर सिर्फ बवाल करने के लिए आ रहे हैं, आपका मकसद यही है? भैया, मुझे उनसे कोई विवाद नहीं कर रहा है। आपके टेलीविजन पर्दे पे सब दिख रहा है। मुझे लगता है बंगाल में पूरा तंत्र खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर, साधारण आदमी के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं, एक महिलाओं पर हाथ लगा रही है और वो बार बार कह रहा है कि आप महिला हो, मेरी बॉडी को आप टच मत करो। उसके बावजूद मतलब यहाँ तो पूरा जंगल राज भी नहीं कह सकते, क्योंकि जंगल में भी कोई कानून होता है। यहाँ तो कुछ नहीं है, सब चरमरा गया है। और मुझे लगता है कि वहाँ का प्रशासन बौखला गया है और जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर है उनको भी मैं कहूँगा आपके चैनल के द्वारा कि मेहरबानी करके आप कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कीजिए, किसी एक पार्टी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत दुखद है कि आज बंगाल, मुझे लगता है कि सेंटर को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के मुताबिक। जी दिनेश जी, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि आप विरोधी दलों के पीछे सीबीआई, ईडी लगा देते हैं। जो बीजेपी नेता हैं उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन कभी होता नहीं अगर भ्रष्टाचार के आरोप भी होते हैं? मैं पढ़ता नहीं हूँ और मैं अपनी बात रखता हूँ। जो दिख रहा है वो आप साधारण जनता आज बंगाल में है, मतलब करप्शन, वायलेंस चरम सीमा पर है। कभी सोचा नहीं था कि बंगाल में एक पैसे का पहाड़ मिलेगा किसी के घर में। तो आज साधारण जनता से पूछिए, हम लोग नेता वाद विवाद से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। असल है कि जनता क्या सोचती है। आप साधारण जनता से बात कीजिए, वो बताएगी क्या करते हैं। ठीक है दिनेश जी, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और मैं चाहती हूं कि आप एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं आप सीधे आपस में भी बात करें, क्योंकि मानव जी हमारे साथ हैं। मानव जी, आपने सुना, अब जब नोटों के अंबार मिल रहे हैं, जो मंत्री हैं आपके, लगातार घोटालों की भी बात हो रही है, चिटफंड घोटाला, शारदा घोटाला, कितने घोटाले हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, तो सवाल तो उठेंगे ही। और अगर एक मार्च निकाला जा रहा है एक राजनीतिक पार्टी की ओर से, तो और शांतिपूर्वक तरीके से अगर वो निकल रहा है, अपनी बात कहने का हक तो हर किसी को है ना इस देश में, तो क्यों आप रोक रहे हैं उन्हें? मैडम, बहुत सुचारू रूप से आपने अपने रिसर्च करी है, मैं बहुत आपका आभारी हूँ। हमारे यहाँ पे पूर्व टीएमसी कार्यकर्ता भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व टीएमसी कार्यकर्ता हमारे एमपी भी रहे हुए हैं। इस शारदा नारदा में तो शुभेंदु अधिकारी तो प्रमुख चैप्टर थे, उनके पीछे तो सीबीआई, ईडी पहुंच जानी चाहिए थी। कितनी बार सीबीआई उनके अंदर गई है? क्या वो अपने आप को बचाने के लिए? अच्छा, मुझे ऐसा हम लोगों का आभास हो रहा है, ये जो शुभेंदु अधिकारी अभी जिस रूप में आ रहे हैं, ये जो पुराने जो लिप्त है शारदा नारदा में, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम लोगों ने याचिका डाली है, न्यायपालिका संज्ञान ले रही है कि भैया शुभेंदु अधिकारी के पीछे आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने उनके मैंने क्या बोलते हैं उनको, जो कॉर्पोरेट जिस तरीके से एचआर मैनेजमेंट होता है ना, कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनको हमको खुश रखना चाहिए, तो हमारे यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े मैनेजर हैं, पूरे देश के बड़े बड़े मैनेजर हैं, प्रमुख प्रचारक हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए शुभेंदु अधिकारी सड़क पे आ गए, क्योंकि उनको पता है कि अब सीबीआई की जांच इन पे पड़ने वाली है, क्योंकि ये तो टीवी पे पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं मैडम। और जहां तक पैसे की बात है, जो मिलते हैं ना जिनके घर में, वो हमारे नेता नहीं है। आज अर्पिता बनर्जी, जिनका भी नाम है, मैं चैटर्जी अर्पिता मुझे पता नहीं है, वो टीएमसी की नेत्री नहीं है, वो नेता नहीं है हमारी। दूसरी बात है, पार्थो चैटर्जी के घर में क्या मिला क्या नहीं मिला तो सीबीआई ईडी संज्ञान लेगा, जो कि ये न्यायपालिका में, मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता। हमारी नेत्री ने बोला है
और हमारी पार्टी ने एक संघर्ष पूर्वक एक कार्य का निर्वाह किया है कि भाई आज जो कि वो मंत्री थे, इतने सारे पोर्टफोलियोज उनके पास थे, हमने सारे पोर्टफोलियोज उनसे ले लिए। बोले कि आज न्यायपालिका में वो एज ए नॉर्मल सिटीजन, एज माटी मानुष के एक मानुष बन के वो पहुंचे और देश को ये जागरूक करे कि भैया जो उनके ऊपर लांछन लगाई गई है वो सही है कि गलत है। सीधी सीधी बात है, आज हमारा संविधान है, हम संविधान आपको भी उतनी सुरक्षा देता है जितना मुझे देता है। और ये हमारे द्विवेदी सर जो बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है कौन से भुतावा जगह में वो रहते हैं। वो भुतावा जगह में नहीं रह रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम क्या हो गया ना, वो बीजेपी में चले गए, अब उनको किसी न किसी तरीके से उनको जी हजूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया जो कार्यपथ का निर्वाह कर रहे हैं उन्होंने कार्य का निर्वाह नहीं किया। तो आज पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है कि 20,000 करोड़ कोरोना काल में सिर्फ कार्यपथ में चले गए। ये पूरा देश ऑडिट करना चाहता है, बोले ना वो ऑडिट हो जाए। आज हम बोलते हैं कि औरतों के ऊपर हथरास में बलात्कार होता है, लड़की को मार दिया जाता है। आज मैं इनसे पूछता हूँ, बिल्किस बानो चाहे कोई भी हो, भारतीय तो है ही, उसके रेपिस्ट को, उसके बच्चे को जिन्होंने मारा है, उनको आप माला पहनाते हैं, आप उस पार्टी से आप समन्वय रखते हैं। मैंने आप अपनी बेटियों को, अपने परिवार में अपनी पत्नी को, बेटी को, बहू को, माँ को क्या जवाब देते होंगे? ये बीजेपी वाले जवाब क्या देते होंगे कि भाई हम रेपिस्ट को माला पहनाते हैं, हम उस पार्टी से हैं? अरे इतने घृणात्मक कार्य का निर्माण जिसने किया, जो पूरे देश में जिसने एक माहौल, ग्रसित माहौल फैला दिया, उस माहौल के ऊपर आप उस पर टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। और आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल को ममता बनर्जी ने सजोया है, ममत तो वही दिया है बंगाल ने। और ये 10-12 करोड़ लोग ऐसे ही वोट नहीं दे रहे हैं, इनको तो मुंह दिखाने की नौबत नहीं आई। इनके सारे गुरुजन भाग गए, पलायन हो गया। आज सच्चाई ये है मैडम कि आज शुभेंदु अधिकारी रास्ते में रहे हैं, इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि पुलिस की कार्रवाई उनके ऊपर होने वाली है, सीबीआई ईडी उनके पास पहुंचने वाली है। अरबों खरबों रुपए अगर उन्होंने रखा है और वो बीजेपी के साथ संघर्ष पूर्वक कार्य करना चाहते हैं, तो कौन सी लूट में अभी लिप्त होना चाहते हैं? अभी नया कौन सा लूट चल रहा है? बीजेपी तो पूरे देश को लूट के तो पूरे देश को तो कहाँ भर रही खजाने पता नहीं, क्योंकि हमारा खजाना खाली हो गया। आप और हम आज जहाँ बैठे हैं, आज हमारे ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। जब यूपीए की सरकार थी 42-40 हजार रुपए का कर्ज था, तो पैसे कहाँ गए मैडम? 2-2 लाख करोड़ रुपए आप जीएसटी से वसूल रहे हैं। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनको आप पैसे नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? क्योंकि आप देश में सिर्फ आप जल्दी करना चाहते हैं। आप देश को हर तरीके से पीड़ा से, घृणा से ग्रसित कर देना चाहते हैं। आपके पास कुछ है नहीं, आपका रिपोर्ट कार्ड फेल है, इसीलिए आपको दिख रहा है कि जहाँ अच्छा काम हो रहा है, जिस नेता को पूरे देश की महिलाएं ऊर्जा के रूप में देख रही हैं, जितने दलित महिलाएं हैं, दलित परिवार है, ब्राह्मण है, हर जाति के लोग ममता बनर्जी का सम्मान, ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। इससे बौखला गई है, क्योंकि मैडम ठीक है माना जी, आपने पूरी अपनी बात रख दी। अब जवाब देना चाह रहे हैं दिनेश त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। लगता है दिनेश जी से हमारा संपर्क कट गया है और बीजेपी को इसका ही जवाब देना था। जो तमाम सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल से हम बात कर रहे हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर ये बवाल मचा हुआ। और देखिए जो वाटर कैनन्स हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, आंसू गैस के गोले वहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश वहाँ पर हो रही है। ट्रेनों में, बसों में चढ़कर आज बड़ी तादाद में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जो मोर्चा खोले हुए हैं ममता सरकार के खिलाफ। और ये जो पूरी घेराबंदी है ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हो रही है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ था उन्हें ले लिया गया है पुलिस हिरासत में। और भी कई नेता बताए जा रहे हैं, कार्यकर्ता, जिन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल से हम बात कर रहे हैं। मानव जायसवाल जी, लेकिन सवाल देखिए फिर वही आ जाता है, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी जो है वो भ्रष्ट है, वो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो चलता रहेगा और जनता को तय करने दीजिए फिर कौन भ्रष्ट है। लेकिन मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, अगर एक आपकी पार्टी, विरोधी पार्टी आकर वहां पर विरोध मार्च करना चाह रही है, जो हम देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की रैलियां निकाली जाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमेशा विरोधी दल को रोकने की कोशिश क्यों होती है? मेरा आपसे सीधा सा ये सवाल है। मैडम, विरोधी दल या भ्रष्टाचारी दल या देश को तोड़ने वाली दल
या सांप्रदायिकता को फैलाने वाली दल, ये जो दल है ना मैडम, ये दलदल है बीजेपी। ये ऐसी दलदल है जहाँ पे युवान भी लिप्त हो जा रहे हैं, युवान भी धंसे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो सपना दिखाया था ना, इन्होंने जो जुमला दिखाया था, हमारा देश बहुत सीधा साधारण देश है मैडम, बहुत सीधे लोग रहते हैं हमारे देश में, फंस गए। अब वो फंस गए हैं तो उनको निकलना है, लेकिन ये निकलने नहीं देगी। आज ममता बनर्जी पूरे बंगाल को अंधकार से बाहर निकाल रही है। हाँ, जहाँ युवान को नौकरियां मिल रही हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, हमारी विधवाओं को पेंशन मिल रहा है, हमारे गृहिणियों को कुछ पैसे मिल रहे हैं कि भाई वो गैस का खर्चा उठा सके। बीजेपी को तकलीफ है। आज स्वास्थ्य साथी कार्ड देश में क्या विश्व में एक अद्भुत नियम तौर से चल रहा है, जहाँ पे किसी भी गृहिणी में कहीं पे भी उनके परिवार में कोई असुविधा होती है तो पूरी की पूरी प्रशासन उनके पीछे लग जाती है उनको ठीक करने के लिए। अब देखिए किस तरीके से पुलिस को मार रहे हैं लोग, ये मार रहे हैं मैडम, ये दंगाई है, ये दंगाई लोग हैं, और ये सब पैसे दे के बुलाए हुए लोग हैं, ये कार्यकर्ता वाले लोग नहीं है, ये दंगाई है। ये आपको झंडा लेते हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये दंगाई है, हाथ में बंदूक या लाठी लेके निकल गए होंगे। और हमारी पुलिस मैडम, और भगवान का आशीर्वाद है मैं बंगाल में जन्मा हूँ, ये बड़ा निष्पक्ष काम करती है। जो गलत है उसको गलत बोलती है, जो सही है उसको सही देती है। प्रॉब्लम इनके पास क्या है ना मैडम, इनके पास कोई तत्व नहीं है। हवा हवाई। इनको तो हमको तो इतना दुख हुआ जिस दिन आपने होलोग्राम जैसी कैनोपी में होलोग्राम लगा के नेताजी के तस्वीर को डाला। पूरा देश नहीं, पूरे बंगाल के लोग, पूरा देश उससे आहत हुआ है। ये जो लोग है ना मैडम, ये कुछ भी स्तर पे जा सकते हैं। बीजेपी भारत जनता पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है। और हम लोगों ने संघर्ष किया है मैडम, इन लोगों ने संघर्ष तो किया नहीं, इनका कोई संघर्ष तो है नहीं, इनको पैसे है। आज प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में इतना रुपया आ गया, बोलिए आप ऑडिट कर लीजिए। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, बोलिए एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। होगा नहीं मैडम, जो छुपाना चाहते हो तो छुपा रहे हैं। और जहाँ जो प्रांत अच्छे से चल रहा है, जो प्रांत अच्छे से, लेकिन आपकी पार्टी भी तो अंधेरे में है ना मानव जायसवाल जी। जब आप ही के पार्टी के मंत्री से निकलते हैं, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। मैडम देखिए मैडम, आप एक बहुत ही बड़े चैनल की एंकर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपका जो चैनल है वो सच्चाई के साथ होगा। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, पार्थो चैटर्जी जो हमारे मंत्री थे, उनके घर से कुछ नहीं निकला। किसके घर से निकला? अर्पिता जी के यहाँ से। तो अर्पिता जी से पूछिए ना, और मैं उनका प्रवक्ता हूँ नहीं। और हम तो चाहते हैं कि न्यायपूर्वक काम हो। 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल ये सीबीआई ईडी का झुंझुना हमको नहीं चाहिए। हम तो बोल रहे हैं फास्ट ट्रैक पे केस करिए, प्रूफ करिए, अरेस्ट करिए, सजा दीजिए। क्यों ये सरकार सजा नहीं चाहती? क्यों ये सरकार फास्ट ट्रैक में काम नहीं करना चाहती? ये जो शुभेंदु अधिकारी है, आपको तो खुद ही आपने बोला शारदा नारदा में लिप्त है कि नहीं है? इनको तो फोटो, और पूरा बीजेपी चैनल में फोटो चल रहा था इनका। आज ये उनके लीडर है। अब चोर मचाए शोर, तो ये तो सच्चाई है ना मैडम। जो चोर है वो शोर मचा रहा है, हम तो कार्य कर रहे हैं। हमारी जो नेत्री है वो हवाई चप्पल में हर घर जाके लोगों से पूछ रही है। आज दुर्गा पूजा आने वाला है, यूनेस्को ने हमको अवार्ड दिया। ये तो बोलते थे हम दुर्गा पूजा मनाने नहीं देते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता। तमाशा पड़ा है, गालों पे तमाशा पड़ा है उनके, जिन्होंने बोला कि दुर्गा पूजा मनाने नहीं दिया जाता। ये हाईकोर्ट वाला झुंझुना नहीं चलेगा मैडम। ये लोग जो बात करते हैं ना उसके ऊपर ये लोग खड़े नहीं उतरते हैं। आज पूरा देश जान गया, पूरा विश्व पटल पे बंगाल के दुर्गा पूजा को मनाया जा रहा है। अगले साल बर्लिन में अवार्ड मिल रहा है कल्चर के लिए, कल्चरल हब बन गया है बंगाल। जी तो मानव जी, आप रहिए हमारे साथ। लोकेश चैटर्जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, माफ कीजिए, लॉकेट चैटर्जी हमारे साथ हैं इस वक्त। लॉकेट चैटर्जी, हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, किस तरह से वहां पर ये घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मार्च निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में बीजेपी नेता कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं। आपके पास क्या जानकारी है, क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त, और रोकने की कोशिश जो हो रही है वाटर कैनन्स के सहारे, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? जो आंदोलन के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए थे, जो हम लोग का जो था, वहाँ पे मैं और शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं जाने दिया। पुलिस ने बैरिकेड करके हम लोग को रोकने का कोशिश किया और क्या आपको भी हिरासत में ले लिया गया है? हाँ, हम लोग को, मैं और शुभेंदु अधिकारी दोनों को डिटेन किया। अभी हम लोग लाल बाजार थाना में हैं हम लोग,
और हमारा जो पूरा जो हम लोग का नवान्न अभियान के लिए जो दूर दूर से लोग आए हैं, वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। दुर्नीति का ऊपर, करप्शन के ऊपर लड़ाई चल रहा है अभी ये लोग ये करेगा। देखिए, इतना सारा पुलिस हम लोगों को रोकने के लिए दिया। अगर ये गोरू पाचर, कोयला पाचर के लिए अगर इतना सारा पुलिस रोक देते तो इतना सारा करप्शन नहीं होता बंगाल में। जी लॉकेट चैटर्जी, लेकिन हम बात कर रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल हमारे साथ हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है विरोधी दलों के पीछे। जो खुद भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी की ओर से, उस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता और ये सिर्फ एक रोकने की कोशिश है। अगर चोर चोरी करेंगे तो उसमें सीबीआई ईडी नहीं जाएंगे क्या? उसको क्या स्वागत करेंगे क्या? फूल माला से स्वागत करेंगे क्या? जरूर जाएंगे। ये देश में जो अन्याय करेंगे उसके लिए सीबीआई ईडी है, वो लोग बार बार जाएंगे क्योंकि इस लोगों को अभी कुछ चाहिए, अभी एक्सक्यूज चाहिए। सीबीआई ईडी आया है खुद को अभी क्लीन होने के लिए, क्लीन सबके सामने क्लीन प्रमाण करने के लिए ये लोग ये सब बोल रहा है। हम लोग जानते हैं पूरा बंगाल अभी हम लोग का जो चोर धरो जेल भरो का जो अभियान था, ये चोर धरो के लिए हम लोग पूरा बंगाल से बहुत दूर दूर से सब लोग आए हैं, लेकिन पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ के हम लोग को रोक रहा है, हम लोग को अरेस्ट कर रहा है। जी आप रहिए हमारे साथ लॉकेट चैटर्जी और मानव जायसवाल जी जवाब दीजिए। अब अगर चोर चोरी करेगा तो उसे तो पकड़ा जाएगा ना? मैडम मैं बहुत धन्य हूँ कि लॉकेट चैटर्जी को सद्बुद्धि आई। चोर मचाए शोर जो मैंने बोला था, देखिए शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े चोर, इनको पुलिस ने पकड़ लिया। बहुत बहुत थैंक यू है मैडम, आपने पूरे देश को जागरूक किया कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब ये देखिए फोन पे ये फोनो कर रही है या फोन पे है जहाँ से भी आपसे इंटरव्यू कर रही है और ये बोले कि अरेस्टेड है। कहाँ अरेस्ट है मैडम? अगर अरेस्ट होती तो इनके पास फोन नहीं होते, इनके साथ कार्रवाई करी होती। कौन सी पुलिस ऐसी कार्रवाई करे कि भैया आपको फोन भी करने दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है मैडम। अब आपके सामने पूरे देश को पता है कि कितने झूठ ये लोग बोलते हैं। झूठे हैं मैडम, झूठे हैं और सच्चाई इनके मुंह से निकल गई। सच्चाई क्या है कि भैया शुभेंदु अधिकारी ने चोरी करी, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। मैं तो देख रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी को जीप में वैन में डाला है, पकड़ा है उनको। ये तो चोर है ना, चोर लोगों का ऐसे ही किया जाता है। और हम चाहते हैं कि भाई कार्रवाई हो, हम लोग हवाई बातें नहीं करेंगे। हम ये सीबीआई ईडीआई ये लोग का जो रोज का झुंझुना है वो नहीं फैलाएंगे। हम बेल 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 नहीं चिल्लाएंगे। हम बोलना चाहते हैं कि आपके पास तंत्र है, शस्त्र है, अस्त्र है, करिए ना, कार्रवाई करिए भाई, पूरे तरीके से फास्ट ट्रैक पे जाइए, लड़िए और अरेस्ट करके जेल डाल दीजिए, परमानेंटली सजा सुनाइए ना। कब तक आपका ये झुंझुना चलेगा? और ये जो बोलते हैं ना मैडम, इनसे पूछिए कि जिस तरीके से बिल्किस बानो को, उसके मर्डरर्स को, उनके बच्चे के मर्डरर्स को, उनके रेपिस्ट को माला पहनाया गया, क्या ये उनके साथ है? ये एक महिला है, क्या अपनी बेटी के साथ, क्या अपनी बहन के साथ, क्या अपनी माताओं के साथ, क्या किसी भी परिवार के लोगों के साथ ये जाके बोल पाएंगी कि ये सच अच्छा हुआ है, हमने माला पहनाया? हम उस पार्टी से हम गर्वित हैं कि हम उस पार्टी में हैं जिन्होंने रेपिस्ट को माला पहनाया है। हम गर्वित हैं जिन्होंने मर्डरर्स को, 3 साल की बच्ची को जिन्होंने मार दिया, हम उसको माला पहना रहे हैं। करप्शन की बात करते हैं मैडम, अभी मध्य प्रदेश में करप्शन हुआ है, बच्चों के खाने के ऊपर इन्होंने करप्शन किया है। मामा जी है उनके, अभी कुछ दिन में मामा जी का टिकट कटने वाला है, मामा जी आउट होने वाले हैं। क्या होगा? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? पूरे देश में इनकी इतनी जगह सरकार है, कितने इनके मुख्यमंत्री अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट करते हैं? करप्शन नहीं है उसके बिना। आज यहाँ पे येदियुरप्पा जी है कर्नाटका में, करप्शन के परिकाष्ठा है। आज आप चले जाइए मध्य प्रदेश, ये जो मामा जी हैं उनके, शिवराज जी, परिकाष्ठा। गुजरात में 3 दिन बाद मुख्यमंत्री बदले गए, कैसे हुआ मैडम? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए, कैसे हुआ मैडम? योगी जी के पास इनका बल नहीं चल रहा है तो शस्त्र बल चला रहे हैं। आज योगी जी ने उस प्रधानमंत्री आवास योजना के उसमें जो घर बना उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। कहाँ है मैडम ये लोग? ये लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इतना कॉमन हो गया है ये बुलडोजर वाली, इनको दिख नहीं रहा है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं मैडम। 1947 से लेकर अभी तक ये सिर्फ देश को तोड़ना ही चाहते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ मानव जायसवाल जी। लॉकेट चैटर्जी, आप देखिए ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अब वो सवाल उठा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां पर भी तो घोटाले हो रहे हैं, तो फिर ये बंगाल के ही क्यों दिखाई देते हैं? लॉकेट चैटर्जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
लगता है लॉकेट चैटर्जी का कनेक्शन फिर से वहां से कट गया है और मानव जायसवाल यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी घोटाले होते हैं, तो फिर ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती है और केंद्र सरकार की ओर से जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो और इनकम टैक्स है, ये जो रेड्स हैं ये सिर्फ विरोधी दलों को ही इनके जरिए निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने बड़े स्तर पर आज ये अभियान वहां पर शुरू किया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप देख रहे हैं किस तरह से घेराबंदी करने की ममता सरकार की ये कोशिशें वहां पर हो रही हैं और इनको रोकने के लिए पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी वहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर कई बीजेपी नेता, जैसा कि पार्था चैटर्जी, हमारी बात हो रही थी, लॉकेट चैटर्जी, उनको हिरासत में ले लिया गया है, शुभेंदु अधिकारी को वहां पर हिरासत में ले लिया गया है, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत लेने में जानकारी मिल रही है और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से वहां पर वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है और वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए।